नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में आयोजित गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह का भव्य समापन हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। देश भर से आए श्रद्धालु, अनुयायियों और वीआईपी अतिथियों की मौजूदगी में आयोजन आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना रहा। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज विश्व अशांति, अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में व्यापार को हथियार बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसे कठिन समय में भारतीय संस्कृति ही पूर्ण विश्व को शाश्वत शांति का मार्ग दिखा सकती है। और अनिश्चितता है, अशांति है, अस्थिरता है, व्यापार को हथियार बनाया जा रहा है। तब ऐसे माहौल में ये भारतीय संस्कृति और विचार है जो संपूर्ण विश्व को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन करा सकता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम और विश्व का कल्याण हो, यह हमारा मूल मंत्र है और इसको धरती पर उतारने के प्रयास यहाँ गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से कर रहा है। अद्भुत है यहाँ का दृश्य। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा हूँ, ये अखंड ज्योति के 100 साल का वर्ष है। 100 वर्ष पूरे हुए हैं, वंदनीय माता जी के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। अत्यंत सौभाग्य का दिवस है कि आज शताब्दी समारोह का समापन हुआ है। एक्चुअली तो ये समापन नहीं, ये श्री गणेश है नए युग का, एक युग के परिवर्तन का। आज अत्यंत खुशी हुई कि पूरे गायत्री परिवार, पूरे भारत, हर आत्मा ने 51 दिन की जो पूजा की, जो तप तपस्या की, जो सेवा की, जो कल्याण किया, उसका आज इकट्ठा बैठकर संकल्प लेने का क्षण थे। अभी ऐसा लगता है कि एक नए युग का सचमुच परिवर्तन। इसकी सबसे जो मुख्य बात ये थी कि अगर हम बदलेंगे तो युग बदलेंगे। अभी जैसा माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि समापन नहीं, ये नए युग का सूत्रपात है। हम लोग इसको उसी दृष्टि से देखते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर के इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न किया, वो उद्देश्य सौभाग्य की त्रिवेणी में संकल्प की त्रिवेणी को जन्म देना था। पर्यावरण की शुद्धि का संकल्प, व्यक्तित्व के निर्माण का संकल्प और राष्ट्र के निर्माण का संकल्प। सौभाग्य का विषय है कि इतना बड़ा दिव्य, भव्य, अविस्मरणीय और अलौकिक आयोजन, पूरी तरह से लोगों की श्रद्धा निष्ठा। हम लोग ऋणी हैं गायत्री परिजनों के। 70,000 से ज्यादा गायत्री परिजन जो 80 से ज्यादा देशों से यहाँ पर आए। हम लोग ऋणी हैं हरिद्वार शहर के, हम लोग ऋणी हैं शांति कुंज के सभी कार्यकर्ताओं के। हम लोग अभिनंदन करते हैं मीडिया बंधुओं का, जिन लोगों के निरंतर सहयोग के कारण ये कार्यक्रम इतने अच्छे से संपन्न हो पाया, और अनेकों ऐसे लोगों का जिनका नाम संभवतः मैं न ले पा रहा हूं, पर उनके बगैर ये कार्यक्रम संभव न हो पाया होता। ईश्वरीय शक्तियों का जो संरक्षण मिला उसको। प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव के हरिद्वार आगमन के बाद उनसे जब मीडिया ने सवाल किए तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके गंगा स्नान के दौरान वीडियो शूट किया गया। हालांकि किसी भी फुटेज में उनके आरोप साबित होते नहीं नजर आ रहे हैं। होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री खरीद से जुड़े घोटाले पर मुख्यमंत्री धामी ने एक्शन लिया और घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के इस नए एक्शन की प्रशंसा करते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सरकार का असली अर्थ मुख्यमंत्री धामी ने बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को खत्म करना मुख्यमंत्री धामी का हमेशा से ध्येय रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस क्या होता है,
ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने करके दिखाया और साबित किया है कि उत्तराखंड राज्य में न भ्रष्टाचारी रहेगा न भ्रष्टाचार होगा। इसके तहत अब तक लगभग 300 से अधिक लोगों को जो विभिन्न विभागों में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, उनको जेल में डालने का काम किया गया है। और जैसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड की जनता से वादा किया है कि उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है और भ्रष्टाचारियों की जगह सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं है तो जेल के अंदर है, वो काम आदरणीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री के कार्यों से जो कार्य वो कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य के हित के लिए, उस कारण वो बौखलाहट में है और कानून व्यवस्था को लेकर के जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह विपक्ष लगा रहा है, वो कहीं न कहीं विपक्ष की बौखलाहट भी है और वो षड्यंत्र रच करके उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऋषिकेश में संचालित की जा रही इलेक्ट्रिक सिटी बसों को लेकर ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। तमाम यूनियन के 5000 से अधिक वाहन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर विशाल रैली निकालकर नगर निगम का घेराव कर रहे हैं। यूनियन नेताओं ने कहा कि सरकार के इस योजना से ऑटो चालकों का व्यवसाय समाप्ति की कगार में पहुंच गया है, जिससे हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर सीधा संकट आन पड़ा है। देखिए, ये उत्तराखंड शहरी विकास निगम एजेंसी द्वारा 27 बसों का प्रस्तावित है कि ऋषिकेश नेपाली फार्म से लेकर तपोवन के बीच में लगभग 27 बसें संचालन का उनका उद्देश्य है और उनका उद्देश्य है कि एक रोज़गार का सृजन होगा। हमारा मानना यह है कि जब लाखों की संख्या में यहाँ पे रोज़गार से जुड़े हुए लोग हैं और तो उनको हटाकर नए रोज़गार का सृजन कोई मैं नहीं समझता कोई अच्छी बात है। सबसे पहले जो रोज़गार में यहाँ लगे हुए हैं उन लोगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये सरकार की सोच होनी चाहिए। और नई किसी बसों का, जबकि हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऋषिकेश की ऐसी नहीं भी है कि 27 बसें यहाँ संचालित हो सकें, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार नहीं चेतती है, अपना निरस्तीकरण का नहीं वापस लेती है, तो ये लगातार हमारी जितने भी वाहन हैं तकरीबन 1800 से 2000 वो हम नगर निगम कार्यालय में जमा करा देंगे और तब तक जमा कराएंगे जब तक सरकार वापस नहीं लेती है। ये जो सरकार 27 बसें चलाना चाहती है, लक्ष्मण झूले से हरिद्वार तक एक ही मार्ग है। यहाँ पर लगभग 5500 वाहन यहाँ प्रति मार्ग है। अब हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है और हमारी रोजी रोटी भी रहती है। आज विक्रम और ऑटो समस्त में आज यहाँ से विशाल हम रैली निकाल रहे हैं विरोध में और नगर निगम जा रहे हैं। अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम सारे विक्रम टेम्पो नगर निगम में खड़ा कर देंगे। जब तक बसों का संचालन का निरस्तीकरण का आदेश नहीं आएगा, हमारे सब वाहन वहीं पर खड़े। थराली में सर्दियों की पहली बारिश ने सड़कों की पोल खोलकर रख दी। क्षेत्र के अपर बाजार वार्ड के भैरव मार्केट के सामने बनी सड़क बारिश के बाद तालाब में तब्दील होती नजर आई, जिसके चलते स्थानीय व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय व्यापारियों ने अपनी परेशानियों को बताते हुए कहा कि 4 महीने पहले आई आपदा ने उनकी दुकानों को काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। लोगों ने सड़क पर जलभराव की समस्या को लेकर नगर प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। हालांकि नगर पंचायत थराली की अध्यक्ष सुनीता रावत ने जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नालियों के निर्माण कराने की मांग की है, जिस पर अधिशासी अभियंता ने आश्वासन देते हुए कहा है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। उसके बाद नगर पंचायत ने शौचालय बनाया है, उसकी वजह से और थोड़ा और भी होगा। पानी रुका है तो उसको हम करवा रहे हैं, निकासी करवा रहे हैं और ये ठीक हो जाएगा। टीम भेज दी गई है, जेई और हमारे मेट बेलदार के। क्या कुछ सॉल्यूशन निकाला जा रहा है? क्योंकि बस पानी की निकासी कर देंगे, बाकी तो किलोमीटर जीरो से अगर रानीबगढ़ की अगर बात करें आपके अब हो जाएगा। सैंक्शन भी आ रही हैं, तय भी आपदा में सबके एस्टिमेट गए हुए हैं और ये तो पूरा करा दिया जाएगा। यहाँ पे बताया जाए तो बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ पे जो है इतनी दुकानों को क्षति हो रखी है यहाँ पे, तो दिक्कतें ये है कि सारे दुकानों को नुकसान हुआ था। सबसे पहले तो मुआवजा की बात थी, मुआवजा तो मिला नहीं, अभी तक किसी को मुआवजा तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं। मुआवजा ना मिले मगर सबसे पहले यहाँ की सब ये जो सिस्टम है इसी को सुधारते वही काफ़ी है सर।
इसमें जो है बड़े बुरे हाल हो रखे हैं। प्रशासन की कमी है, उन लोगों ने जो है यहाँ पे कोई भी मतलब वो देखा ही नहीं, उस चीज़ को देख के अनदेखा किया है, इससे बड़ी दिक्कतें हो गई हैं। 3 में अभी भैरव मार्केट में हम स्थित हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे पानी का तालाब पूरी रोड में लगा हुआ है, जिससे व्यवसायी भी परेशान है और आम जनमानस भी परेशान है। और लोगों के जो दुकानें हैं उसके अंदर भी और नीचे कमरे हैं उसमें भी पानी कहीं ना कहीं घुसा है। और आपदा के बाद कहीं ना कहीं मलबा तो साफ हुआ है, लेकिन ये नालियाँ दुरुस्त नहीं हुई हैं। और ये नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत होने के नाते विभाग एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहा है कि कोई कह रहा है हमारी नाली नहीं है, कोई कह रहा है हमारी सड़क नहीं है। लेकिन ये सारे कारणों को ध्यान में रखते हुए आम जनमानस परेशान है कहीं ना कहीं, और इसमें नगर पंचायत सहित जो भी अन्य विभाग संबंधित विभाग हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। कहीं ना कहीं स्कूली बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं और लोग परेशान हैं पानी में। अभी हमने जो लोगों ने, स्थानीय लोगों ने अपनी स्वयं की व्यवस्था बनाई, और आपदा के बाद जैसा कि आपने पूछा, आपदा के बाद हालात जस के तस बने हुए हैं कहीं ना कहीं नगर क्षेत्र के अंतर्गत, और लोगों ने अपने संसाधनों से अपनी दुकानों को ठीक किया और अपना व्यवसाय को शुरू करने का कोशिश की। लेकिन बावजूद इसके कि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, अभी सुबह कुछ लोगों ने यहाँ पे गाड़ी के टायर डाल करके उससे आवाजाही कर रहे हैं, जबकि कुछ बच्चे यहाँ पे गिरे भी, और हमने भी कुछ लोगों को यहाँ पर से आर पार कराने की कोशिश की। तो नगर क्षेत्र और अन्य जो संबंधित विभाग हैं उन विभागों को इसमें ध्यान देना चाहिए। और नगर क्षेत्र के अंतर्गत की ये सड़क है और नगर पंचायत को इससे पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। आपदा के बाद जो स्थिति है जस की तस आपको दिख रही है। मौसम की पहली बरसात है और एक दिन की बारिश से ये स्थिति अगर थराली की है, तो अगर कंटिन्यू बारिश रहेगी तो क्या स्थिति होगी, और कुछ समय बाद फिर से बरसात शुरू हो जाएगी तो क्या हालात रहेंगे। और नगर पंचायत क्षेत्र है, मैं बार बार आवाज़ उठाती हूँ और मैंने विभाग को कई बार पत्र भी दिया है कि आप नालियाँ बनाइए, आप निकासी दीजिए, ताकि हमें सफाई करने में भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन विभाग सुनने को तैयार नहीं है। सुबह से पूरी आम जनमानस यहाँ पर परेशान है, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, ये इस जल भराव से होकर के जा रहे हैं, टायर रखे हुए, टायरों के माध्यम से जा रहे हैं। लेकिन विभाग का एक भी अधिकारी अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। फोन के माध्यम से मैंने बात की तो वो बिजी है अपने कार्यों में। ये जनता के लिए विभाग भी और हम लोग भी हैं जनता को फैसिलिटीज देने के लिए, लेकिन इस तरीके का कार्य विभाग के द्वारा अगर नहीं किया जाएगा तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के दुरुस्त रेघाड़ी गांव में गुलदार ने गौशाला में घुसकर 6 बकरियों को मौत के घाट उतार दिया और एक बकरी को घायल कर दिया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी नेता प्रकाश राय ने कहा कि घटना से ग्रामीण बहादुर सिंह रावत को काफी नुकसान पहुंचा है और उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर है, और इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई है। इसके अलावा ग्रामीणों ने वन विभाग से ग्रामीण बहादुर सिंह रावत को उचित मुआवजा देने और क्षेत्र में पिंजरा लगाकर गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। ग्राम पंचायत रेघाड़ी के बहादुर सिंह रावत जी जो बकरी पालन का कार्य करते हैं, उनके घर गोठ में घुसकर गुलदार द्वारा 6 बकरियों को मौत के घाट उतारा गया है, जिसमें से 3 बकरियों को गोठ पे ही छोड़ गया, बाकी 3 बकरियों को गुलदार उठा ले गया। जिससे आशंका यह जताई जा सकती है कि बाघों की संख्या 1 से अधिक है। और मैं प्रशासन से और वन विभाग से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल मुआवजा दिया जाए। और इस क्षेत्र में जो गुलदार की दहशत है, क्योंकि कल इसी ग्राम पंचायत के 2 क्षेत्रों में और गुलदार कल शाम को दिखाई दिए थे, लोगों में दहशत का माहौल है। इस क्षेत्र में वन विभाग से आग्रह है कि आप पिंजरा लगाकर इन गुलदारों को पकड़ने का कार्य करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में गदरपुर में पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे तक मौन प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जो सरकार स्वयं को हिंदू धर्म की रक्षा बताती है, उसी के शासन में हिंदू धर्म के ध्वजवाहक के साथ अभद्रता होना बेहद शर्मनाक है। इसे सनातन परंपरा और साधु संतों के सम्मान के खिलाफ बताया गया। ये भी बता दें कि प्रदर्शन मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ यूपी पुलिस की ओर से की गई कथित अभद्रता के विरोध में किया गया था। क्या कर रहे हैं? क्या मैं गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। माघ में जो
आपने देखा, पूरा भारत देख रहा है, सत्ता के नशे में चूर भाजपा हमारे गुरु शंकराचार्य जी का जैसे अपमान किया है, ये केवल सत्ता के नशे में चूर है। क्योंकि जो हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से सनातनी पूरे विश्व शांति के लिए वो लोग अपना जीवन धरती पे काटे हैं, केवल हमारे विश्व शांति के लिए। आज भाजपा सनातनी कहते हैं, हिंदू राष्ट्र घोषणा करो कहते हैं। मैं उन सत्ता में चूर बीजेपी सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जब हमारे गुरुओं का अपमान आप कर रहे हैं और साधु महंतों पूरा मठों का जो गंगा स्नान में जैसा स्थिति आप लोग पैदा कर रहे हैं, तो आम जनमानस कहाँ पे आपके उसमें सुरक्षित है? देखिए, एक बाबा या दो बाबा की हम नहीं जानते हैं। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, सबने देखा, सोशल मीडिया में कई दिनों से चल रहा है। माघ महीने के पहले स्नान में आपके तीर्थराज प्रयागराज में जो स्नान का महोत्सव था, उसमें ज्योतिर्मठ के पीठाधीश आपके स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को स्नान करने नहीं दिया गया है और जानबूझ के किया गया है। जो डोली में बैठ के जा रहे थे, उस डोली को गाड़ी कहा जा रहा है, एक गाड़ी का नाम दे दिया गया है, और जिससे पूरे हमारे देश का, हमारे हिंदू समाज का इसमें छवि धूमिल हुई है। हिंदू धर्म के मानने वाले, शंकराचार्य जी के बारे में जानने वाले लोग सबको के मन में ठेस पहुंचा है। जगत हिंदुस्तान में हिंदुओं का प्रमुख होता शंकराचार्य, आज वो ऐसे मैटर की सुरक्षित नहीं है। एक गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। इसको किस में देखते हैं? कांग्रेस का क्या स्टेप है इसके लिए? देखिए, ये बहुत ही बुरा घटना है जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जो स्वामी अभी तो मुख्य उनके साथ जो गलत हुआ है, स्नान ना करने देना, ये बहुत ही गलत है। और उसके साथ साथ उनके साथ जितने साधु संत थे, उनको बाल पकड़ के खींचा गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, और अपने आप को बीजेपी सरकार सनातनी कहते हैं। सनातनी पे कांग्रेस को सनातनी नहीं कहते हैं और कहते हैं हम सनातनी हैं। जब आप मोदी जी से भी मैं कहना चाहूँगी, आप शंकराचार्य जी के अडानी के घर जाके पैर छुए और जगत गुरु कहा आपने, और आपके मुख्यमंत्री जो है योगी जी अपने वहाँ शासन प्रशासन द्वारा उनको मार रहे हैं, और जितने हमारे साधु संत उनको बाल पकड़ के खींच के उनको जो है पीटा जा रहा है। और माघ जो स्नान है उसमें स्नान नहीं करने दिया जाना, ये बहुत गलत है। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में विभिन्न विभाग की झांकियां दिखेंगी। ये भी बता दें कि हर साल 26 जनवरी को होने वाली परेड में अलग अलग विभागों की ओर से अपनी अपनी झांकियां तैयार की जाती हैं, जिनमें प्रथम स्थान पर आने वालों को सम्मानित भी किया जाता है। वही सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान ने बताया कि इस साल सूचना विभाग की ओर से राज्य के 25 वर्ष पूरे होने और रजत जयंती के उपलक्ष्य में झांकी का निर्माण किया गया है, जिसकी तैयारी करीब 15 दिनों से चल रही है। इसमें राज्य के 25 सालों की विकास यात्रा को दिखाया जाएगा। दिवस की परेड में जो परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित होने वाली है, उसमें सूचना विभाग की भी झांकी रहेगी। और सूचना विभाग की जो झांकी इस वर्ष है वो है राज्य गठन का जो रजत जयंती है, उस अवसर पे हम लोगों ने झांकी का निर्माण किया है। जो पिछले 25 सालों में जो विकास की यात्रा रही है, विषय वो है। और साथ ही विंटर टूरिज्म को भी हमने झांकी में दिखाया है। तो झांकी को आप 26 जनवरी को परेड ग्राउंड में देखेंगे। निश्चित रूप में सूचना विभाग की जो झांकी पिछले 15 दिन से तैयार हो रही है और 25 तारीख तक दिन तक झांकी तैयार हो जाएगी। और निश्चित रूप से ये झांकी, जैसे कि पिछले 2 वर्षों में उत्तराखंड सूचना विभाग को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 2024 में भी, 2025 में भी, और इस बार भी हम प्रयास करें कि हमारी झांकी, सूचना विभाग की झांकी बहुत ही उत्कृष्ट हो।
उत्तराखंड के पहाड़ बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का आनंद लेने पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। चक्राता, धनौल्टी, मसूरी समेत अन्य जगहों पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि जिसमें कहा जा रहा है कि बर्फबारी वाले इलाकों में सतर्कता बरतें, क्योंकि सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से फिसलन का खतरा बना हुआ है और पूरी तरह से व्यस्त मार्ग पर जेसीबी के जरिए बर्फ हटाने का काम भी किया जा रहा है। कई इलाकों में आवाजाही बाधित है और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित है। ये अभी हम लोग ठीक गुरुद्वारा जोशीमठ के सामने खड़े हैं। देखिए बसंत पंचमी के दिन जल्दी क्यों बढ़ाया दुकान? हमारे गरुड़ भगवान भी यहाँ पर आ बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड में बर्फ की बता दें कि खूबसूरत वादियों को देखने के लिए पर्यटक दूर दराज से पहुंच रहे हैं और ऐसे में बर्फ का दीदार करने बड़ी संख्या में पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं। नगर के ऊंचाई वाले पर्यटक स्थल हिमालय दर्शन, स्नो व्यू में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र बता दें कि पंगुट और सौड़ पगड़ को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले पंत मोटर मार्ग को खोलने के लिए लोनीवी की ओर से 2 जेसीबी लगाई गई हैं। चलो भाई 8,000 हो गया बहुत अच्छा लग रहा है। 2026 की पहली बर्फबारी में हम लोग यहाँ पर आए हैं और ऐसा लग रहा था जितनी गर्मी हो रही थी ऐसा नहीं लग रहा था कि बर्फ पड़ेगी, लेकिन बर्फ पड़ी और बहुत ज्यादा पड़ी है। सब लोग आए हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग तो सीधे सुबह आ गए जैसे हमें खबर मिली और वाकई में बहुत मजा आ रहा है। देर से मिला लेकिन जबरदस्त मिला और मिलना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे क्लाइमेट के लिए भी। पर्यटकों के लिए कहना चाहूंगी, आओ नैनीताल में एंजॉय करो। ऐसा लग रहा है खूब जाम है, कोई बात नहीं, जाम लग रहा है लगेगा, लेकिन आज जब यहाँ आओगे ना तो आप जितना भी रास्ते का स्ट्रगल है भूल जाओगे और एंजॉय करोगे नैनीताल। नैनीताल की जो सुंदरता है ना वो ये बर्फबारी बढ़ाता है और इसने वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ा दी। बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल तो अभी स्टार्टिंग हुआ है, स्नोफॉल कल हो चुका है, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि अभी स्नोफॉल हो और हम खूब नाचे, वीडियो बनाए, रील्स बनाए, क्योंकि हम वीडियो रील्स देख करके यहाँ पे आए हैं गाजियाबाद से कल रात ही। और कल हमें दिन पता चला कि नैनीताल में बर्फ पड़ी है। मेरा ससुराल इधर ही, मेरे पेरेंट्स ने बताया, तो हम रात ही में आ गए सबके सब 12 बजे यहाँ पे और सुबह ही हम हल्द्वानी से इधर निकल गए थे और अभी बहुत मजा आ रहा है और आगे होप करते हैं कि अच्छा लगे, स्नोफॉल हो और हम बहुत एंजॉय कर सके, क्योंकि ऐसी बर्फ मैंने पहले भी देखी थी, मैं यही की हूँ, लेकिन आसमान से गिरते हुए नहीं देखी थी। मुझे ऐसी चाहिए कि आसमान से गिरे और मैं बहुत सीनिक वीडियो बनाऊँ, सिनेमैटिक वीडियोस बनाऊँ। तो इसी उम्मीद से हम आए हैं सिनेमैटिक वीडियो बनेगी करके, तो होपफुली अच्छा रहे और हम बहुत एंजॉय करें और मेमोरेबल मोमेंट रहे हमारा। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम तो ऐसा मतलब यहाँ लोकल के हैं, तो हमें जैसी खबर मिली कि बर्फ़ पड़ गई तो हम तुरंत आ गए। बर्फबारी बहुत बढ़िया हो रही है। 2026 की पहली बर्फबारी, काबिल तारीफ, मजा आ गया, आनंद। हम लोग कल शाम आए और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फ में बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। बहुत ज्यादा फैमिली के साथ? जी हाँ, हम लोग फैमिली हैं। कैसी लग रही है नैनीताल की वादियाँ बर्फ से ढकी हुई? बर्फ से ढकी की वादियाँ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मजा आ रहा है देख के। एंजॉय भी क्या बर्फबारी? हाँ बिल्कुल, मेरा छोटा बच्चा है वो भी बहुत एंजॉय कर रहा है। जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा यहाँ आऊँ और ये जो यहाँ पे बर्फ है उसे देख पाऊँ। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।